शेयर आया है जो 1:5 का उसने स्प्लिट दिया है। इसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 शेयर मिलेंगे और शेयर ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जनरली जब स्प्लिट होता है तभी उसके अंदर हमें शेयर महंगा होते हुए देखने मिलता है, बट यहाँ पर हमें शेयर ज़्यादा महंगा भी देखने नहीं मिल रहा है, प्लस इसके अंदर स्प्लिट का भी फायदा होते हुए देखने मिलेगा। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर उसी स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे और स्टॉक का नाम आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हो और वीडियो छोड़ के जा भी सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूँ वो शायद आपसे छूट जाएगी। विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज, और इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो। ये देखिए स्प्लिट फेस वैल्यू स्प्लिट सब डिविजन फ्रॉम 10 रुपीज पर शेयर टू ₹2। इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू से टूटकर वो 2 रुपए की फेस वैल्यू पर आ जाएगा। इसका मतलब यही होगा कि वो 160 का है, सो उसको डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। सो दोस्तों यही चीज स्टॉक मार्केट के अंदर काम करती है। 30 रुपीज के आसपास का, 30 to 40 रुपीज के आसपास का शेयर हो जाने वाला है। अभी ये आपको 160 रुपए का देखने मिलता है और आने वाले टाइम में जल्दी ही ये 30 के आसपास का देखने मिलेगा, 30 से 40 के आसपास का। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसके अंदर 2.5% की तेजी आई, बट ये आपने देख लिया 2.5% की तेजी, बट स्टॉक के चार्ट को एनालाइज करोगे सो आपको इसके अंदर डे ट्रेडिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ये है ना सीधा सर्किट के ऊपर सर्किट लगाता है, यानी अपर जो क्लोजिंग है वो लगाता है एंड सीधा गैप अप ओपनिंग होती है। इसके अंदर गैप अप ओपनिंग होती है, यानी एक दिन पहले आपने खरीदा और बीच में कोई न्यूज आ गई तब जाके अगले दिन फायदा होगा, वरना अगले दिन अगर आपने पोजीशन ले ली तो आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि इस दिन जब ये अपडेट आई तो कई सारे लोगों ने इसके अंदर पोजीशन बनाई, इस जगह पर भी बनाई, बट दे एंडेड अप मेकिंग लॉस ऑफ 0.3% अगर उन्होंने इस टाइम पर बनाया होता अपनी पोजीशन तो। और वहीं पर कई सारे लोगों ने अगर इधर बनाया होता अपनी पोजीशन तो अगर आप देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग को 1-8% का लॉस भी हो गया था। सो दोस्तों यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिना किसी एडवाइजमेंट के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना एकदम खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर आप बिना एनालिसिस के किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो यही होगा। इसके पहले का भी अगर आप चार्ट पैटर्न देखो तो यही होता है पूरे दिन में, या तो ये नेगेटिव जाता है या तो ये पॉजिटिव जाता है। मैं आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊंगा, बट यही कहूंगा कि इसकी स्प्लिट डेट अगर आप देखो तो 21 अक्टूबर की है। बस अगर आपको ये देखना था कि 21 अक्टूबर से पहले पहले खरीद लो, यानी 21 अक्टूबर को अगर आप खरीदोगे तो आपको डिविडेंड नहीं, स्प्लिट नहीं मिलेगा। 21 के पहले पहले खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड डेट, और रिकॉर्ड डेट तो है ही 21 के बाद 22-23 रिकॉर्ड डेट है इसकी, और फिर उसके बाद जो पेमेंट डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में अगर आप बिना इस बात कर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो सो आपको घाटा भी हो सकता है। सो आपने नाम देख लिया, एक्स डेट देख ली, यू कैन डेफिनेटली गो आउट फ्रॉम द वीडियो। बट मैं अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहली जो वैलिडिटी आ जाती है वो इसके वेबसाइट की आ जाती है, वेबसाइट प्लस BSE प्लस NSE। सो दोस्तों ये BSE पर भी लिस्ट है, NSE पर भी लिस्ट है, जो इसे एक वैल्यू बाय बनाता, एक जनरल से हमें इसके ऊपर इंक्लिनेशन देती है और इसमें कंफर्मेशन एक आ जाती है। क्योंकि खाली एक एक्सचेंज पर लिस्ट होना मतलब थोड़ा सा एक खतरे का सिंबल आता है। प्लस अगर आप देखो तो बहुत ही छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि खाली वीडियो देखकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना। थोड़ी सी मैं एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ। तो 600 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो बहुत ज़्यादा कम है। प्लस इसका PE 43 का है और बुक वैल्यू 57, डिविडेंड यील्ड 0.6 मतलब डिविडेंड देता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा नहीं है। इन जनरल हमें 8% और 3% का देखने मिल रहा है। प्लस फेस वैल्यू यहाँ से गिरकर हमें कम होते हुए देखने मिलेगी, 10 से गिरकर ये 2 हो जाएगी, और स्टॉक की प्राइस भी यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप मैक्स चार्ट पैटर्न देखो तो आपको इन जनरल इसके अंदर एक अपसाइड ही दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखो तो इसके अंदर हमें जल्दी लिस्टिंग होते हुए देखने नहीं मिली है। हैप्पीएस्ट माइंड के आसपास और IRCTC के आसपास ये लिस्ट हुआ था। जब IRCTC लिस्ट हुआ था तभी ही ये लिस्ट हुआ था, ऑलमोस्ट आसपास ही लिस्ट हुआ था, एंड तब से लेके अब तक अगर देखो तो अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने बनाकर दिया है। बट दिस इज जस्ट वन कंफर्मेशन, बिकॉज अगर आप देखो तो इस जगह पर इसने है ना लॉस भी किया था, एंड इस जगह पर इसके अंदर एक गिरावट भी आई थी, बट देन अगेन इसके अंदर अपसाइड आ गई। इस जगह पर भी उसके अंदर लॉस आया था। अगर आप वही चार्ट पैटर्न में देखोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और चार्ट पैटर्न से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है, एंड प्लस इसके अंदर जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी पिछले 3 साल से गिर चुकी है। अगर आप देखो तो इसके ऊपर जो स्टॉक्स है, इसके पीयर्स में सबसे ऊपर जो है वो हमारा EID पेरी देखने मिलता है, उसके नीचे बलराम चीनी, फिर रेणुका, फिर त्रिवेण, और फिर बाद में दालमिया भारत, बनारी, और फिर बाद में धामपुर शुगर, और उसके एकदम एंड में ये देखने मिलता है। बट दोस्तों मैं आपको अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा स्टॉक नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड सर अगर आप ये देखोगे तो पिछले 1 साल के अंदर ही इसने 130% का रिटर्न बनाकर दिया है, जो ज़रा भी ख़राब नहीं है, एकदम अच्छा हमें
रिजल्ट देखने मिलता है 130% का रिटर्न, वो भी एक साल के अंदर, तो हमें बहुत अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है। बट अगर आप इसके सेल्स देखो, 2009 में इसके सेल्स कितने थे वो आप देख लेना, 2009 में 116 थे और अभी कितने, अभी आपको 400 देखने मिल रहे हैं, मतलब सेल्स तो बढ़े। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो 116, फिर 2010 में 180, फिर उसके बाद थोड़ा सा सेल्स बढ़ा, लेकिन फिर 2015 में सेल्स कम हो गया, चलो वो ठीक है, चलो फिर बाद में फिर से बढ़ा 2016 के अंदर, फिर 2017 के अंदर गिर गया, फिर 2018 में भी गिर गया और नीचे जाते रहा, फिर 2019 में भी गिरा, 2020 में तो क्या हुआ आपको पता ही है। एंड 2021 के अंदर बिकॉज ऑफ द राइज इन इथेनॉल प्राइसेस हमें इथेनॉल के अंदर डिमांड बढ़ते हुए देखने मिली, एंड दैट इज वाई इसकी सेल्स बढ़ रही है। एंड प्लस अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो आपको मामला समझ में आएगा कि ये है ना लॉस मेकिंग कंपनी है, इसके अंदर लॉस आते जाते हैं। ये जो 30 करोड़ का प्रॉफिट आया है, चलिए इसको भूल भी जाएंगे, तो भी इन जनरल ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में नहीं दिखाती है। एंड यही रीजन है कि ये स्टॉक अभी तक गिर नहीं रहा है, कि आगने वाले टाइम में ये स्प्लिट का एक रीजन हो सकता है कि स्प्लिट के बाद ये है ना ऐसे ही पड़ा रहे जमीन पर। ऐसा भी कई सारे स्टॉक्स में हमने देखा। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए रहेंगे कि स्टॉक्स ऐसे भी है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, स्प्लिट के बाद वो ऐसा नीचे गए और ठंडे पड़ गए, बाद में परफॉर्म ही नहीं किया। तो जिसने स्प्लिट के लिए यहाँ पर लिया था वो तो यहाँ पर बर्बाद हो गया, एक ही जगह पर वो लोग पड़े रह गए। मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 लाख के 1 लाख ही उधर रह गए, और वो अमाउंट तो मैंने कम बोल रहा हूँ, उधर कई सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एंड इट डजेंट मैटर कि आपका कैपिटल कौन सा है, इट द मार्केट वांट्स फ्रॉम यू इज जस्ट द लर्निंग एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम दैट यू वांट टू पुट इन मार्केट। अगर आप ज़्यादा टाइम अगर मार्केट के अंदर लर्न करने के लिए डाल रहे हो तो डेफिनेटली यू विल एज दी मार्केट। राकेश झुनझुनवाला 5,000 से मार्केट के अंदर आए थे और आज देख लेना कहाँ पे। अगर ये एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला और राधा कृष्ण दमानी या फिर किसी का भी अगर आप लो ना, सो डेफिनेटली इस एग्जाम्पल को आप कंसिडर मत करना, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने 5,000 रुपये तो लाए थे, लेकिन उस जमाने में 5,000 बहुत ज़्यादा होते थे। प्लस राकेश झुनझुनवाला को है ना बियर कार्टेल का जो बड़े लोग हैं ना वो लोग मिल चुके थे, और राकेश झुनझुनवाला ने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग की थी, तो ट्रेडिंग से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। एंड उस टाइम पर बहुत कम रेगुलेशंस होने के कारण हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम, उनमें उन्होंने शॉर्ट करके बहुत पैसा कमाया था। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है, हमें आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है। हम खरबों रुपए तो नहीं कमा सकते, लेकिन अगर हम करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं सो वो एक अच्छी बात हो जाती है। एंड एक इन जनरल मिडिल क्लास आदमी को क्या चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, दैट्स इट ना। सो अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए मार्केट से, तो डेफिनेटली अगर आपको ये चाहिए तो आपको मार्केट में स्टडी करनी पड़ेगी। एंड राकेश झुनझुनवाला जितनी स्टडी अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इन जनरल आपको ओवरऑल व्यू पता होना चाहिए मार्केट का। एंड वहीं पर आता है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन डे टू डे मिलती रहेगी विदाउट एनी स्पैम कॉल्स और वॉट एवर द प्रमोशन यू कॉल इट। बहुत ही कम लोग हैं एंड सब लोग उसके अंदर फ़ायदा उठा रहे। सेल्स ग्रोथ देखो तो मुझे इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, 2% की, 5% की और 3 साल के अंदर ही बढ़ी है इसकी सेल्स ग्रोथ। अगर ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिखाता है तब जाकर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं तो इसके अंदर कंसिडरेशन में इस स्टॉक को नहीं ले रहा हूँ। एंड अगर आपको इसको स्टॉक को लेना है तो मैं आपको यही कहूँगा कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। ये दोस्तों देख लेना, यहाँ पर रिजर्व्स 188 के और यहाँ पर 8 करोड़ कम हो गए, और प्लस अगर आप देखो तो बोरिंग्स तो कम हुई है, लेकिन सीधा यहाँ पर जो रिजर्व्स है वो कम हो गए। अभी क्या होगा क्या पता अगले क्वार्टर के अंदर ये अपने रिजर्व्स को जीरो कर दे। वी कैन क्वेश्चन देम कि आपने जीरो रिजर्व्स क्यों कर दिए, और बस हमें है तो है, बस इतना लेकर चलना है। सो डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा रिस्क है कंपनी के अंदर, ऊपर से बहुत कम प्रमोटर होल्डिंग है एंड FIs DIs है, चलो चलेगा इतना, लेकिन वो जो हमारा प्रमोटर है उनकी होल्डिंग कम है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। सो इसको अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सो डेफिनेटली आप एक नीचे आपको एक लिंक दी रहेगी, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको एकदम ये है ना पेपर ट्रेडिंग अकाउंट मिल जाएगा। सो उसके अंदर आपको 1 रुपये नहीं डालना है, वो आपको पेपर ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो 1 लाख रुपए को आप इन्वेस्टमेंट करके अपना एकदम रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट करोगे और उसके अंदर आपके ब्रोकरेज भी कटेंगे। वो जो पेपर ट्रेडिंग है ना उसके अंदर आपके ब्रोकरेज भी कटेंगे, एंड वो ब्रोकरेज कटने के बाद आपको पता चलेगा कि ओके, क्योंकि जनरली पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपका ब्रोकरेज नहीं कटता है एंड फिर बाद में आप भूल जाते हो कि ओके ब्रोकरेज भी कटना चाहिए। सो एकदम इन जनरल आपको है ना एकदम बेसिकली आपको लगेगा कि ये मेरे 1 लाख रुपए रियल वाले, एंड तब जाकर आप असली ट्रेड लोगे। सो यही फायदा है उसके अंदर, बिना KYC के आपको खाली लॉगिन करना है और उसमें 1 लाख रुपए आपको क्लेम करना है, एंड उसके अंदर अगर आपको कुछ भी बेसिकली ट्रेडिंग करना है
या फिर इन्वेस्टिंग करना है, आपको उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएगी एंड दैट विल बी फ्री एंड वेरी 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 मच फ्री एंड दैट विल बी बेनिफिशियल। अगर आप अपना ओरिजिनल कैपिटल नहीं लगाना चाहते हो या फिर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल दिया एंड आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप स्टडी पर्पज से उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड मोस्टली यू कैन चेक इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी पिंड इन द कमेंट सेक्शन। अगर हम बात करें इसके अंदर मैं इसको लूँगा क्या नहीं, सो डेफिनेटली मैं तो कभी इसके स्प्लिट और डिविडेंड और बोनस के लिए किसी शेयर के अंदर जाता ही नहीं हूँ। एंड स्पेशली स्प्लिट के बाद आप ये हमारा नोटिस किया गया है कि अगर कोई छोटा स्टॉक रहता है और उसके अंदर अगर स्प्लिट होता है तो स्प्लिट के बाद वो स्टॉक ठंडा पड़ जाता है, थोड़े टाइम के लिए ठंडा पड़ता है, एक आध महीने के लिए। एंड अगर डेफिनेटली एक महीने के लिए मेरा कैपिटल अगर ठंडा पड़ा हुआ है, सो मुझे तो नहीं चाहिए रहता है। मुझे अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख गई उस टाइम पे, तो डेफिनेटली मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। सो इसके लिए मेरा कैपिटल तो फ्री होना चाहिए। मैं भले ही एक ट्रेड लूँ पूरे महीने में, लेकिन ऐसा लेता हूँ कि फिर बाद में वो उसकी अपॉर्चुनिटी ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको भी ये सीखना है मेरे साथ, सो डेफिनेटली आप मैं जो उधर एडवाइस तो नहीं, लेकिन मैं जो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ वो आप टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। एंड बेनिफिट ये होगा कि टेलीग्राम चैनल पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे हुए हैं एंड वो एक्सपर्ट्स यूट्यूब से ही आए हैं एंड उधर वो लोग भी एडवाइस देते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा एंड कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ देना, आपका आंसर मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में कभी कभी नोटिफिकेशन के इशू के कारण नहीं आता है, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर अगर आप पूछोगे तो भी उसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, या तो मेरे से या फिर किसी और से।